संपूर्ण विश्व को जिन्होंने सुख शांति का संदेश दिया, दुख मुक्ति का उपदेश दिया, ऐसे अरहंत सम्यक संबुद्ध को, त्रिरत्न को मैं त्रिवार अभिवादन करती हूँ। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे सभी महापुरुषों के विचारों को भी त्रिवार अभिवादन करती हूँ। मेरे पूजनीय सभी गुरुवरों को भी मैं मन ही मन त्रिवार अभिवादन करती हूँ। आप सभी श्रद्धा बुद्धि संपन्न, शील संपन्न उपासक उपासिकाएं, बाल बालिकाएं, आप सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं करती हूँ। आपके प्रति आशीर्वाद करती हूँ। आज की देशना को भी हम सबसे पहले मूल देशना को शुरुआत करने से पहले एक थोड़ा सा हम उदाहरण देखेंगे, ताकि जो मूल देशना है आज आप सभी अच्छे तरह से उसका सार आप समझ पाएंगे। ये जो उदाहरण मैं बता रही हूँ आप सभी को, ये कोई ऐतिहासिक उदाहरण नहीं है। मैंने सुना है दो ऐसी सहेलियाँ थी, जैसे कि आप लोग सहेलियाँ हैं, और वो ऐसी सहेलियाँ थी कि हर काम बिल्कुल साथ ही साथ में करती थी। जो भी काम हो, कहीं आना जाना हो तो बिल्कुल साथ में ही करते थे। गांव में उन दोनों की बड़ी ही प्रशंसा होने लगी। अगर सहेलियां हो तो इन दोनों के जैसी हो। गांव का वातावरण था तो शहर और नगर, शहर और गांव में थोड़ा फर्क पड़ता ही, अंतर होता ही है। वो दोनों भी खेत में भी जाती थी। गांव है तो जाना ही पड़ेगा। तो दोनों में से एक थोड़ी धन से, माने अच्छे धन से, सब तरह से अच्छी थी। परिवार भी उनका अच्छा था, धन भी उनके पास काफ़ी था, उनके बड़े बच्चे भी काफ़ी अच्छे थे। तो जो पहली सहेलियाँ थी जो काफ़ी अच्छे परिवार की थी, तो उन्होंने, उनके बेटे ने उनको एक सोने की माला बना के दे दी। रोज पहनने लगी। जैसे ही वो रोज सोने की माला पहनती थी तो हर कोई स्त्री उसे पूछती थी कितनी अच्छी बनाई है, तो उसे बहुत अच्छा लगता था। माला कितनी अच्छी बनाई है, कितने रुपए की है, कितने हजार की है। जैसे जैसे उसको कोई पूछता था तो बड़ी खुश हो जाती थी। लेकिन उसकी ही जो एक सहेली थी कि जो बिल्कुल गरीब थी, निर्धन थी, उसे बहुत बुरा लगता था। जैसे उसकी कोई प्रशंसा करता था तो उसे लगता था काश मुझे भी इसके जैसे बेटे होते, तो मेरे पास भी इसके जैसा कोई थोड़ा ज़्यादा धन होता तो मैं भी ऐसे ही माला बनाती थी। तो सोचती रही, इतनी सोचती रही तो उन्होंने ठाम लिया, मैं भी इनकी जैसी ही सोने की माला खरीद ही लूँगी। तो उसने क्या किया, अभी धीरे धीरे थोड़ा पैसा इकट्ठा करने लगी, पैसा बचाने लगी। काफ़ी पैसे उसने बचाए, काफ़ी पैसा इकट्ठा किया, लेकिन फिर भी सोने की माला थी, उसे खरीदने के लिए उसके इतने पैसे कम थे। तो उसने सोचा कोई बात नहीं, माला ना सही, मैं एक थोड़ी नथी खरीद लेती हूँ जो नाक में आप पहनती हैं। तो
तो उसने क्या, सोने की थोड़ी नथ खरीद ली। अब उसे भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा उसके साथ विपरीत हुआ। उसे कोई पूछता भी नहीं, उसे पूछा ही नहीं, उसकी और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि तुमने ये नथ कितने रुपए की खरीदी है। बस इसी बात का उसे बुरा लगा, इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। दो तीन दिन से बस वही अब मन में सोचने लगे, क्यों मुझे कोई भी नहीं पूछता। इतनी मेहनत करके मैंने पैसे इकट्ठा किए हैं, ये नथ खरीदी, लेकिन मैं गरीब होने के कारण मुझे किसी ने भी नहीं पूछा। मेरी सहेली जिसे माला उसने खरीदी थी, कितनी स्त्री ने उनको पूछा कि कितने की, लेकिन मेरी कोई किसी ने प्रशंसा तक नहीं की, देखा भी नहीं मेरी ओर। बस इसी बात का बहुत बहुत बुरा लगा। अब चिंतन कौन सा करेगी फिर वही चिंतन करने लगी, मुझे किसी ने नहीं पूछा, ऐसा मैंने क्या पाप किया, मुझे किसी ने भी नहीं पूछा। बस वही चिंतन लगा, खाते पीते सोते सब काम धाम करते करते वही चिंतन करने लगे। लेकिन चिंतन करते करते एक समय की बात है, 2-3 दिन के बाद की, मुझे बड़ा गुस्सा आया। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। सुबह उन्होंने थोड़ा चूल्हा जलाने के लिए दिया जो उसके घर में था, दिए से ही वो चूल्हा जला दी थी। तो चूल्हा जलाने लगी, चूल्हा भी जलाया और गुस्से में उसने दिया फेंक दिया। और उसका जो घर था, एक झोपड़ी थी, तन की झोपड़ी थी, तो उसे आग लग गई। वो बाहर आई, जैसे ही आग लगे सभी पड़ोसी भागते भागते उसकी झोपड़ी की तरफ आए और सब अब आग बुझाने लगे। जिनको जैसा लगा, जैसा जैसा पॉसिबल हो, उसने सबने आग बुझाने की कोशिश की। तो उसके साथ एक स्त्री थी जो उसके साथ खड़ी रही और उसके नथ की ओर ध्यान गया। उसने पूछा, तुमने तो बहुत अच्छी नथ पहनी है, कितने की खरीदी है? तो उसे तब भी गुस्सा आया, इतने दिनों से पूछने के लिए कहाँ मर गई थी तुम? फालतू का मेरा घर जल गया, घर जलने के बाद अब पूछ रही हो मुझे कितने रुपए की नथ खरीदी है? भगवान कहते हैं मान ऐसा ही होता है। जब भी व्यक्ति के अंदर भीतर मान जागता है तो मान के कारण व्यक्ति क्या क्या नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मान कितने प्रकार के बताए भगवान ने? 3 प्रकार के मान बताए। एक है सेय्य मान, सदीस मान 2 नंबर का, और तीसरा है हीन मान। सेय्य मान माने मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे जैसा कोई भी नहीं, ऐसे व्यक्ति की मन की धारणा, मन का भाव, उसे कहते हैं सेय्य मान। मैं सबसे अलग हूँ, मेरे जैसा कोई भी नहीं है, मैं ही जो कुछ हूँ सबसे अच्छा हूँ, श्रेष्ठ हूँ, ऐसी मन की भावना सेय्य मान। सदी समान माने मैं सबके समान हूँ, जो उसके पास है वो मेरे भी पास है, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, सदी समान। और हीन मान माने मेरे जो पास उसके पास है लेकिन मेरे पास नहीं, क्यों नहीं है। हीनता की भावना, हीनता की धारणा, जितना भी हो, चाहे कितना भी धन हो, कितना भी सब कुछ हो, लेकिन फिर भी मन में हीनता की भावना रखना, कहीं भी सेटिस्फाइड को स्वयं को फील नहीं करना, कहते हीन माना। तो इसलिए भगवान कहते हैं व्यक्ति के भीतर जब ये तीनों मानों में से एक मान अगर भी जाग जाता है या उत्पन्न होता है तो व्यक्ति का चित्त बिल्कुल विचलित हो जाता है। ये तीनों भी मान
व्यक्ति के चित्त के लिए, व्यक्ति के जीवन के लिए, व्यक्ति के अस्तित्व के लिए सही नहीं है, अच्छे नहीं है। एक बहुत ही अच्छा सूत्र है मध्यम निकाय में, जिस सूत्र का नाम है वत्थु सूत्र। वत्थु माने वत्थ सूत्र माने वस्त्र, वस्त्र की भगवान ने क्या दी, उपमा दी है। एक कपड़े का उदाहरण देकर भगवान ने संसार में किस तरह से व्यक्ति का चित्त मलिन हो जाता है, इस उदाहरण से भगवान ने इस देशना में समझाने की कोशिश की है। एक समय की बात है, भगवान और भिक्षु संघ अनाथ पिंडक के जेतवन में विहार कर रहे थे। तो भगवान ने संध्या के समय सभी संघ को संबोधित किया और संबोधित करके कहा, भिक्षुओं मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मैं आपको उपदेश करने जा रहा हूँ। जैसा ही भगवान ने भिक्षु संघ को आदेश दिया, सभी भिक्षुओं भगवान की ओर ध्यान केंद्रित किया और अब सभी भिक्षु संघ बड़े आस्था के साथ अपने चित्त को बहुत एकाग्र करके भगवान की ओर देख रहे कि अब भगवान कौन सी देशना करने जा रहे हैं। तो भगवान ने अपनी देशना को शुरुआत की। भगवान कहते हैं, भिक्षुओं अगर किसी के पास कोई अगर मैला वस्त्र हो, मैला कपड़ा हो, तो उस कपड़े को अगर उस व्यक्ति ने किसी भी रंग में डाल दिया तो उस मैले कपड़े पर कोई भी रंग चढ़ नहीं सकता। किस कारण? कपड़ा मैला होने के कारण। अगर भिक्षु वही कपड़ा अगर मैला ना हो, कपड़ा बिल्कुल साफ सुथरा हो, और किसी ने ऐसे साफ सुथरा कपड़े को अगर किसी रंग में डाल दिया तो क्या होगा? उस पर रंग चढ़ेगा। किस कारण? कपड़ा साफ होने के कारण, बहुत ही साफ सुथरा होने के कारण ही उस पर रंग चढ़ेगा। भगवान कहते हैं, भिक्षु उसी अगर कपड़े की तरह व्यक्ति का अगर चित्त बन जाता है, चित्त पर मैल जम जाता है, तो ऐसा चित्त कहीं भी शांत नहीं होता। वो जहाँ भी ऐसा व्यक्ति जाता है तो उसे बिल्कुल भ्रांति ही बनाई रहती है, कहीं भी उसे प्रसन्नता नहीं मिलती, कहीं भी उसे सुख नहीं मिलता। वो किस कारण? मन मैला होने के कारण, मन दूषित होने के कारण। भगवान कहते हैं, जिस तरह उस मैले कपड़े पर कोई भी रंग नहीं चढ़ता, ऐसे दूषित चित्त पर किसी भी वातावरण का कोई असर नहीं होता। चाहे फिर वो धन का वातावरण हो, चाहे अच्छा वातावरण है, बुरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल जिस तरह कपड़ा मैला है तो मैला ही रहता है, उसी तरह उस व्यक्ति का चित्त दूषित है तो दूषित ही रहता है। चाहे उस व्यक्ति ने कितने भी अच्छे कपड़े, आभूषण, अलंकार, गहने पहने क्यों ना रखे हो। लेकिन भिक्षु अगर जिस तरह कोई साफ कपड़ा हो, उस साफ कपड़े पर कोई भी रंग अच्छा लगता है, चढ़ जाता है, उसी तरह जिसका चित्त निर्मल होता है, पवित्र होता है, विकारों से परे होता है, तो ऐसा व्यक्ति जहाँ भी जाता है वो बहुत सावधानता से जाता है और उसे कहीं भी ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती जैसे दूषित चित्त वाले व्यक्ति को होती है। वो समाज में किसी व्यक्ति के साथ रहते हुए भी
किसी भी वातावरण में रहते हुए भी वो अपने चित्त की बहुत सावधानता से रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है? क्योंकि वो जानता है अगर मैं चित्त को दूषित कर दूंगा या दूषित कर दूंगी तो ये मेरा दूषित चित्त ना मेरे लिए हितकारी होगा, ना मेरे अपनों के लिए हितकारी होगा, ना किसी के लिए हितकारी होगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं जिस तरह कोई व्यक्ति किसी साफ कपड़े की बहुत रक्षा करता है, जब भी पहनता है तो उसकी रक्षा करता है, किसी मैल को लगने नहीं देता। कैसे भी ऐसे जैसा दिखे बात वैसे कहीं भी नहीं बैठ जाता। तो बैठते उठते सोचता है कि बैठने के लायक जगह है या नहीं है। तो भगवान कैसे ऐसे ही सावधान चित्त वाला व्यक्ति, जागृत चित्त वाला व्यक्ति संसार में रहते हुए भी अपने चित्त की भली भांति बहुत ही रक्षा करता है, शील की रक्षा करता है, समाधि की रक्षा करता है, प्रज्ञा की रक्षा करता है, जिनके कारण उसका चित्त बहुत ही रक्षा संपन्न चित्त बनता है, शुद्ध बनता है, पवित्र बनता है। जैसा जैसा चित्त पवित्र बनता है, चित्त निर्मल बनता है, वैसा वैसा उसका जीवन भी बड़ा सुखदायी बनता है। उसके जीवन की जो भी समस्याएं होती है वो समस्याएं भी धीरे धीरे कम होती जाती है। वो बिल्कुल समझता है, जीवन को भी समझता है, मन को भी समझता है, अपने जन्म और मृत्यु को भी समझता है। तो ये उपदेश जब भगवान इसी तरह का कपड़े का उदाहरण देकर भिक्षु संघ को दे रहे थे, तो थोड़ी दूरी पर एक जो सुंदरिक भारद्वाज नाम का ब्राह्मण बैठा था और दूर से ही ये भगवान की वाणी सुन रहा था। तो ये वाणी सुनने के बाद उसे रहा नहीं गया, वो भगवान के पास आया, लेकिन फिर भी मन में एक भ्रम लेकर ही आया, क्योंकि भले ही उसने भगवान की वाणी सुनी थी, लेकिन अभी भी उसके मन में कुछ ना कुछ तो भ्रम था ही। तो सुंदरिक भारद्वाज ब्राह्मण ने भगवान को ऐसा प्रश्न किया, हे भगवान, यहाँ जो बाहु नदी है, ये जो बाहु नदी बहुत इस नदी की प्रसिद्ध है, ऐसे कि जो भी उसमें नहाता है, स्नान करता है, तो उसके सारे पाप धो जाते हैं। क्या आप भी स्नान करने के लिए मेरे साथ चलोगे? तो भगवान कहते हैं, ब्राह्मण, चाहे बाहु नदी हो, चाहे संसार की कोई भी नदी हो, अगर व्यक्ति सोचता है कि नदी में जाकर स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धो जाते हैं, तो नदी में जितने जलचर प्राणी हैं वो कभी भी इस तरह की अवस्था में नहीं होते। स्नान करने से व्यक्ति का शरीर शुद्ध हो जाता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि उसका मन स्वच्छ हो जाए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सुंदरिक भारद्वाज ब्राह्मण को भगवान उपदेश करते कि ब्राह्मण, जब जब जीवन में जो व्यक्ति इस तरह की धारणा मन में रखता है कि ऐसे स्नान करने से, ऐसे काम करने से कोई मुक्त हो जाए, कोई पाप मुक्त हो जाए, तो ये उसकी गति कभी भी अच्छी नहीं होती, उसकी दुर्गति होना अनिवार्य है। लेकिन जो व्यक्ति जानता है, शील समाधि प्रज्ञा से जो व्यक्ति चित्त को शुद्ध करता है, पवित्र करता है, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी दुर्गति नहीं होती, अपितु ऐसे व्यक्ति की सद्गति ही होती है। क्यों? चित्त निर्मल होने के कारण।
तब सुंदर एक भारद्वाज के मन का जो थोड़ा जो मन में भ्रम था वो भी दूर हो गया। जैसे ही व्यक्ति के चित्त के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं तो कौन सी घटना घटती है उस व्यक्ति के साथ? वो त्रिरत्न के प्रति अनंत श्रद्धावान बनता है। त्रिरत्न के प्रति ऐसा व्यक्ति इतना श्रद्धावान बनता है कि उसे किसी ने लाख कोशिश की रोकने की, फिर भी वो त्रिरत्न को शरण जाए बिना नहीं रहता। वो त्रिरत्न का शरण गमन करता ही है। तो सुंदर एक भारद्वाज ब्राह्मण की भी यही अवस्था हो गई। उसके सारे भ्रम दूर हो गए। वो भगवान को, धम्म को, संघ को शरण गया और भगवान से उसी समय प्रवज्जा और उपसंपदा पाई। तो भगवान की देशना से चित्त के उपक्लेश क्या होते हैं आप थोड़ा बताइए। उपक्लेश माने चित्त के मैल क्या होते हैं? चित्त किससे मैला होता है, किस चीज से मैला होता है? भगवान के जब चित्त अभिच्छा से रहित होता है, अभिच्छा, अविद्या, इसमें इसका अर्थ हिंदी में होता है विषमता भरा लोभ। लोभ, विषमता भरा लोभ, इसमें थोड़ा सा अंतर है। लोभ माने स्वयं व्यक्ति बस प्रयत्न करता है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, बस स्वयं के बल पर हर प्रकार की वस्तु चीज के प्रति आकर्षित होता रहता है, उसे पाने की चाह रखता है, ये लोभ है। विषमता भरा लोभ माने दूसरों की संपत्ति हड़पने की कोशिश करना। स्वयं के बल पर नहीं, दूसरों की चीजों पर नजर रखकर उसे हड़पने की कोशिश करना। तो भगवान कहते हैं ये जो अभिच्छा है, ये जो विषमता भरा लोभ है, ये भी चित्त का उपक्लेश है। चित्त इससे दूषित ही हो जाता है, मैला ही हो जाता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। दूसरों के पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है, क्या क्या है, भगवान कहते हैं उससे दूसरे व्यक्ति पर क्या फर्क पड़ने वाला, उसकी तो हो नहीं जाएगी। भगवान कहते हैं कि दूसरों की चीजों पर नजर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दूसरों की चीजों पर नजर रखते हैं तो भगवान कहते हैं कि व्यक्ति कभी भी स्वयं के बल पर खड़े होने की कोशिश नहीं कर पाएगा। इसलिए लोभ भी हानिकारक है और विषमता भरा लोभ भी हानिकारक है, और ये चित्त के उपक्लेशी है, ये चित्त के बिल्कुल दूषित करने वाले धर्ममयी है, ये चित्त की मैल ही है, तो इससे बचना चाहिए। दूसरे भगवान कहते हैं कि जो व्यापाद है, व्यापाद भी चित्त का मैल ही है। व्यापाद माने चित्त की ऐसी अवस्था, ऐसी व्यक्ति मुंह से कुछ नहीं बोलती लेकिन मन ही मन जलती रहती है। दूसरों की या किसी पर जरूरत, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं, बोल नहीं सकती क्योंकि लज्जा के कारण बयान नहीं कर सकती, लेकिन उसका चित्त बिल्कुल इसका सदैव चिंतन करता रहता है। तो भगवान कहते हैं व्यापाद भी चित्त का उपक्लेश है, मैल है, इससे चित्त मैला ही हो जाता है, दूषित हो जाता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। ईर्ष्या भी चित्त का उपक्लेश ही है, मत्सर्य भी चित्त का उपक्लेश ही है, क्रोध भी चित्त का उपक्लेश ही है, मैल है। तो भगवान कहते हैं ऐसे उपक्लेश से अपने चित्त की सदैव समझदार व्यक्ति ने, धर्मवान व्यक्ति ने रक्षा करनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि वो जो दोनों में से सहेलियां थी, उसका घर उसने खुद जलाया, किसी ने जलाया क्या?
ऐसे भी उसको ये भले ही उदाहरण पता कैसा भी हो, लेकिन उस सब उदाहरण से आपको क्या मिलते हैं, सीख क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है। व्यक्ति जब भी दूसरों की और अपने जीवन की कल्पना करता है, कॉपी करता है अपने जीवन की दूसरों के साथ, तो उसका जीवन बिल्कुल कॉपी ही बन जाता है। और कॉपी होती है, उसे कभी भी अच्छे परसेंटेज जीवन में नहीं मिलते, वो सत्य का अनुकरण नहीं कर सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कर्म की और ध्यान दीजिए, ना कि दूसरों की चीजों पर। अपने कर्मों की ओर ध्यान देंगे तो भगवान कहते हैं कि आप सदा सोचते रहेंगे कि मेरे कर्म कभी दूषित ना हो, मेरे कर्म कभी अकुशल ना हो। क्योंकि जब व्यक्ति कर्म के भीतर जाग जाता है तो उसे दूसरे के बारे में ऐसे सोचने के लिए वक्त कहाँ मिलता है, समय कहाँ मिलता है। जब व्यक्ति स्वयं में रत हो जाता है, स्वयं के भीतर अंतर्मुखी बन जाता है, तो उसे बाहर के सभी जगत के सभी दुनियादारी की हिसाब किताब रखने के लिए समय कहाँ मिलता है, समय। क्योंकि चित्त एक बार एक ही काम कर सकता है, एक तो अपनी ओर देखने का काम करेगा, नहीं तो बाहर देखने का काम करेगा। ये चित्त का स्वभाव है। चित्त में एक साथ दो प्रकार की चीजें कभी भी उत्पन्न नहीं होती, एक तो कुशल उत्पन्न होती है या तो अकुशल उत्पन्न होती है। हो सकता है एक पल की ही दूरी क्यों ना हो, एक क्षण की ही दूरी क्यों ना हो, लेकिन एक क्षण में दोनों चीजें, दोनों बातें कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकती। ये चित्त का स्वभाव है। इसलिए हमें अकुशल करने के लिए, उसके लिए चित्त को केंद्रित करने की आवश्यकता होती है क्या? नहीं। हमें बस कोशिश करनी चाहिए कि हमारे चित्त में ऐसे कभी भी अकुशल भाव उत्पन्न नहीं होने चाहिए। जिस तरह भगवान कहते हैं कि जिस तरह एक व्यक्ति स्वयं के प्रति जाग जाता है, स्वयं के कर्म के प्रति जाग जाता है, तो भगवान कहते हैं कि धर्म के कारण धर्म उसके चित्त की रक्षा करने लगता है। जब धर्म उसके चित्त की रक्षा करने लगता है तो उसकी सभी आपत्ति विपत्ति संकट से भी रक्षा अपने आप होने लगती है। ये धर्म का स्वभाव है। इसलिए जिस तरह उस व्यक्ति दोनों सहेलियों से अपना घर खुद जलाया, किस कारण? एक नर्थ के लिए किसी ने नहीं पूछा था। इसलिए समाज में बहुत सारी ऐसे कुछ अज्ञानवश घटनाएं घटती रहती है। क्या आपके बीच में होती रहती? कभी कभी होती होगी, छोटी मोटी बात, स्वभाव है। ऐसा तो नहीं कह सकोगे, नहीं हमारे बीच में ऐसी कोई घटना नहीं घटती। अगर ऐसा करोगे तो आप सब लोग अरहंत, देशना सुनने की कोई जरूरत पड़ेगी आपको? नहीं पड़ेगी। हम सभी परफेक्ट नहीं है, लेकिन धर्म मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों से ही हमने बचने की सदा ही कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि ऐसी चीजों के ऊपर अगर ध्यान लगाने की चिंता या प्रशंसा, कोई मुझे मान दे, कोई मेरी प्रशंसा करे, तो ये अहंकार, ये मान, ये सब चीजें हमारे चित्त को मैं बनाने का कारण ही बनेगी। तो पुण्य का कुछ अर्थ ही हमारे जीवन में नहीं बचेगा। जैसा कि बिहार है, आपको पता है बिहार के बारे में समझाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। बिहार माने सभी का एक श्रद्धा स्थान है, सभी का श्रद्धा स्थान है, चाहे गरीब व्यक्ति हो चाहे श्रीमंत हो, हर व्यक्ति का बिहार क्या है? श्रद्धा स्थान है त्रिरत्न के लिए। जो भी आता है बिहार में आते हैं लोग, आप लोग आते हैं, और किसके लिए आते हैं? पुण्य अर्जित करने के लिए आते हैं। और बिहार में ऐसा कोई रिजर्वेशन किसी भी चीज के लिए होता है क्या? किसी भी वस्तु के लिए होता है क्या? नहीं होता। ये अपने अपने कर्मों के मुताबिक हम जितने पुण्य कर्म करते हैं, उसी तरफ हमें बिहार में आने के बाद शांति मिलती है।
लेकिन कभी कभी विहार में आने के बाद अगर ऐसा मन में भाव जागे, मुझे तो स्वागत करने के लिए मेरा नाम भी नहीं लिया थोड़ा भी, तो ये विहार कभी भी आपके लिए शांति प्रदान नहीं करेगा। विहार में जब आते हैं तो सारे विकार विलीन हो जाते हैं, चित्त बिल्कुल निर्मल बनता है, चित्त बिल्कुल श्रद्धा युक्त बनता है, क्योंकि भगवान बुद्ध के धर्म के वाणी से हम जब भी पूरे अपने आप को समर्पित करते हैं स्वयं को, तो वहाँ ऐसी बातें करने में, ऐसे सोचने के लिए हमारे पास समय ही नहीं रहता। इसी सारी चीज़ों को विलीन करने के लिए ही हम विहार में आते हैं, है ना। नहीं तो घर की थोड़ा घर में जिस तरह चलता है, उसने मुझे ये कहा, ये मुझे ये कहा, अगर विहार में हम ऐसे कहने लगे तो क्या फर्क रहेगा घर और विहार में? नहीं रहेगा। तो इसलिए भगवान कहते हैं जब भी त्रिरत्न के प्रति व्यक्ति के भीतर श्रद्धा जागती है तो श्रद्धावान व्यक्ति ऐसी चीजों को नहीं सोचता, अभी तो अपने चित्त की बहुत ही श्रद्धा के साथ शील समाधि से रक्षा करता है और अपने जीवन को सुखी बनाता है। जिस तरह साफ कपड़े पर कोई भी रंग चढ़ जाता है, तो ऐसे भगवान कहते कि चित्त निर्मल हुआ व्यक्ति कभी भी ऐसी बातों को ध्यान नहीं रखता, अपने सदैव चित्त की रक्षा करता है, अपना जीवन सुखी बनाता है। ऐसे ही आप सभी का जीवन सुखी बने, इस धर्म मार्ग पर आपकी सदैव गति ही बढ़ती रहे, सबको दीर्घायुष्य मिले, ऐसा हम सबके प्रति आशीर्वाद करते हैं। और इसी शब्द के साथ आज की देशना को यही विराम देते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो।